गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम। सबसे पहले आपको ब्रह्मा की पूजा करनी होती है, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि सरस्वती देवी की पूजा का फल आपको ब्रह्मा की पूजा किए बगैर आपको उसका फल नहीं मिलता है। माँ सरस्वती का प्रादुर्भाव बसंत ऋतु में माघ महीने की शुक्ल पक्ष की पंचमी को माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन माँ सरस्वती का प्रादुर्भाव हुआ था। ब्रह्माच्युत शंकरं प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता। माँ सरस्वती के चरणों में नमन और बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं हूँ आरजे रेक्स 94.3 माय एफएम से, और आज मैं एक बहुत ही पौराणिक सरस्वती माँ के मंदिर में हूँ और बहुत अद्भुत पूजा का आयोजन जो है वो यहाँ हो रहा है। और सबसे अच्छी बात ये लगी मुझे कि बरसों पुरानी इस स्कूल में, जैसा कि मुझे जानकारी मिली है, 200 साल पुरानी ये स्कूल है और यहाँ पर ये मंदिर जो है सरस्वती माँ का है। और यहाँ के जो अध्यापक हैं वो विद्यार्थियों को इस पूजा का महत्व बताते हैं, उनके हाथों से पूजा कार्य करवाते हैं। ये मंदिर जो सजा हुआ देख रहे हैं आप, ये सब स्टूडेंट्स ने किया है। श्री सुमेर पुष्टिकर सीनियर सेकेंडरी विद्यालय के प्रांगण में मैं आज हूँ और यहाँ माँ सरस्वती के चरणों के सामने हम ये प्रार्थना करते हैं कि आप सबके जीवन में ढेर सारी खुशियाँ आएँ और ज्ञान का प्रकाश आप पर फैलता चला जाए। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं शैलेंद्र सर से, जिन्होंने विधिवत रूप से यहाँ पर पूजा की है। तो उनसे हम जानते हैं कि अगर कोई अपने घर में या अपने स्कूल में, अपने ऑफिस में माँ सरस्वती जी की पूजा करना चाहे तो वो किन किन बातों का ध्यान रखें। सबसे पहले आपको ब्रह्मा की पूजा करनी होती है, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि सरस्वती देवी की पूजा का फल आपको ब्रह्मा की पूजा किए बगैर आपको उसका फल नहीं मिलता है। और सरस्वती देवी की पूजा करने से या बच्चे जितने से ज़्यादा बच्चे इस देवी से जुड़ेंगे तो ये तय है आपको रिजल्ट 100% मिलेगा। मतलब बच्चे इनसे जुड़ने के साथ ही उनमें चेंज आना शुरू हो जाएगा, इसमें दो राय नहीं है। और कोशिश ये करनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इस देवी से जोड़ने का प्रयास करते रहना चाहिए, और आप चेक कर सकते हैं उनमें परिवर्तन आ रहा है या नहीं आ रहा है। अभी हमारे साथ इसी स्कूल के हिंदी के अध्यापक मौजूद हैं। मैं उनसे जानना चाहूँगा कि आज के दिन के इतिहास के बारे में हम सबको अवगत कराएं संक्षिप्त में। मेरा नाम कृष्ण कुमार जोशी है और मैं इस विद्यालय में हिंदी और संस्कृत को दोनों पढ़ाता हूँ छोटी कक्षाओं में। माँ सरस्वती का प्रादुर्भाव बसंत ऋतु में माघ महीने की शुक्ल पक्ष की पंचमी को माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन माँ सरस्वती का प्रादुर्भाव हुआ था। वेदों में इसका वर्णन मिलता है, प्रारंभिक वेदों में भी, और पुराणों में आते आते इसका बहुत विस्तार हो जाता है। माँ सरस्वती की पूजा विद्यालयों में, ऑफिसों में, हर जगह की जाती है, लेकिन विद्यालय में विशेष रूप से की जाती है क्योंकि विद्यालय जो है वो विद्या का आलय है, माँ सरस्वती का आलय है। इसलिए यहाँ पर हर कार्यक्रम, हर कुछ जो शुरू होता है वो सबसे पहले माँ सरस्वती की पूजा से ही शुरू होता है। इसलिए माँ सरस्वती का पूजन विद्यालयों में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि इस समय हम यहाँ पर जो है वो माँ से ज्ञान की याचना करते हैं, उनसे याचना करते हैं कि वो हमें ज्ञान दे और हमारा ज्ञान दूर करें। तो ये था महत्व। और अब हम यहाँ के प्रिंसिपल साहिबा नीतू पुरोहित साहिबा से जानना चाहेंगे कि ये स्कूल कितना पुराना है, मंदिर कितना पुराना है और किस तरह के धार्मिक आयोजन यहाँ पर लगातार होते रहते हैं। आपको ये बताना चाहती हूँ कि हमारा विद्यालय आज ही के दिन हमारा विद्यालय का पहला दिन था सन 1912 में, बसंत पंचमी के दिन। आज हमारी विद्यालय की सालगिरह भी है और हमारा विद्यालय 110 साल पुराना है। उस दिन बसंत पंचमी का दिवस था और 8 फरवरी थी, इसलिए हमारे विद्यालय के लिए आज सौभाग्य का दिन है कि हम बसंत पंचमी का त्यौहार भी मना रहे हैं, साथ ही हम अपने विद्यालय का वार्षिक उत्सव, एनुअल डे जिसको बोला जाता है, उसकी भी हम शुरुआत कर रहे हैं। हमारे साथ अविनाश पुरोहित जी जो कि वाइस प्रिंसिपल है वो भी जुड़े हुए हैं। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि किस तरह से आप शिक्षा के साथ साथ जो हमारी सभ्यता है, पौराणिक हमारे जो रीति रिवाज हैं, उनके बारे में बच्चों को मोटिवेट करते हैं।
क्या शिक्षा के साथ साथ कुछ इस तरह की कल्चरल एक्टिविटीज़ भी लगातार आयोजित होती है यहाँ पर? जैसा कि आपने संगीत से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया और इसमें मेरी अभिरुचि भी है, और विद्यालय का जो प्रातः में प्रार्थना होती है उसके संचालन में भी मुझे सुअवसर विद्यालय दे दिया करता है। तो या कुंदेंतु तुषार हार धवला से स्टार्ट करते हैं, बच्चों के साथ में हम हारमोनियम के साथ में उन गायन करते हैं और उसका मतलब समझाते हैं उनको। और जितना भी इन सारी चीज़ों के महत्व को हम शिक्षा के साथ जोड़ते हैं, आपने आज देखा होगा कि जितना सर ने आज तैयार करा है और जितने संक्षिप्त समय में हुआ है, ये सब माँ की कृपा से ही हो रहा है। अगर दिन की शुरुआत संगीत से और विद्यालय में इस तरह से की जाती है तो उसके अच्छे परिणाम हमें देखने को मिलते हैं। तो कुछ सुना दीजिए, जो इतना आप संगीत से जुड़े हुए हैं तो निश्चित रूप से कुछ सुनना चाहेंगे आपसे। माँ सरस्वती के चरणों में कुछ चंद लाइनें अगर आप प्रस्तुत करें। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामला मातरम, वंदे मातरम, शुभ्रां ज्योत्स्नां पुलकितयामिनी पुल्लकुसुमितद्रुमदलशोभिनी सुहासिनी सुमधुरभासिनी सुखदां वरदां मातरं, वन्दे मातरं, वन्दे मातरं, वंदे मातरम। अद्भुत अद्भुत, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये है वो शक्ति जो पूजा पाठ से, आध्यात्म से जुड़कर मिलती है और उसे आप महसूस भी कर सकते हैं। कई सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो भी इस दिन के ख़ास महत्व के साथ साथ इसे सेलिब्रेट कर रहे हैं, स्कूल के विद्यार्थी हैं। मैं उनसे भी बात करना चाहूँगा। मैं देख रहा हूँ यहाँ दो यंग चैम्प खड़े हैं, सबसे पहले उनसे बात कर लेते हैं। नमस्कार, मेरा नाम अनीश रागवानी है। मैं श्री सुमेर पुष्टिकर स्कूल के साइंस ब्रांच का स्टूडेंट हूँ, 12th का। तो आज ही के दिन, बसंत पंचमी के दिन, हम साइंस के बच्चों ने माँ के लिए एक स्तोत्र तैयार किया था, सरस्वती अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्रम, जिसका पाठ करने से हमारे भविष्य में सरस्वती माँ का आशीर्वाद हमारे साथ बना रहता है। तो इसी प्रकार हम सब ने हमारा योगदान इसमें दिया है और माँ का आज अभिषेक भी हुआ है हम सब के द्वारा। तो सभी ने मिलकर इसमें हमारा योगदान दिया है, तो हमें बहुत अच्छा लगा। नमस्कार, मेरा नाम हर्षवर्धन गज्जा है और मैं भी श्री सुमेर पुष्टिकर स्कूल की साइंस ब्रांच से हूँ। तो आज मैं सबसे पहले तो धन्यवाद करना चाहूँगा शैलेंद्र सर का, जो उन्होंने हमको इतनी अच्छी चीज़ में हमको हमारा योगदान किया। और फिर हमारे प्रिंसिपल मैम को भी उन्होंने हमारा बहुत ही हेल्प की उन्होंने हमारी। और आज मैंने सरस्वती अष्टोत्तर शत नामावली, जो सरस्वती के 108 नाम होते हैं, उनसे माता का अभिषेक किया। तो ये है हमारे शहर जोधपुर की श्री सुमेर पुष्टिकर सीनियर सेकेंडरी विद्यालय, जहां शिक्षा के साथ सभ्यता, रीति रिवाज, परंपराओं को सुचारू रूप से जारी रखते हुए सिखाया जा रहा है। बहुत ही खुशी हुई कि मैं भी आज इस सरस्वती पूजन का हिस्सा बन पाया। और एक बार पुनः मैं इस पूरे स्कूल को, प्रशासन को धन्यवाद देता हूं और आप सबको बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। प्रार्थना करता हूं कि माँ सरस्वती जी का आशीर्वाद हम सब पर बना रहे। करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवां भवानी सहितं नमामि। माया कुण्डली क्रियामदमति काली कलामालिनी मातंगी विजया जया भगवती देवी शिवा शंभवी शक्ति शंकर वल्लभाति नैना वाग्वादिनी भैरवी
काली त्रिपुरा परा पद्मिनी माता कुमारेश्वरी। ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिर्वै स्वाहा सूर्य ज्योति ज्योतिर्सूर्य स्वाहा अग्निवर्चो ज्योतिर्वर्चो स्वाहा सूर्यवर्चो ज्योतिर्वर्चो स्वाहा ज्योति सूर्य सूर्य ज्योति स्वाहा अग्निदेवता वसु देवता सूर्य देवता चंद्रमा देवता वसु देवता रुद्र देवता आदित्य देवता मरुतो देवता विश्वदेवता बृहस्पति देवता वरुण देवता चत्वारि संगारतयो अस्य पादाद्वेषिते सप्तहस्ता मदो विकभूरो रविदिवो देव्यो प्रत्यो आविवेश नमः संभवाय च मयोभवाय शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च